अब देश के पंच भौतिक शरीर को तेल नौका में रख दिया। धावनों को कहा कि जल्दी कई देश जाइयो और भरत को ले आइए। जब धावन निकले तो कौशल्या ने कहा, बाबा धावन को कहो भरत कितना ही दबाव डाले तो भी उसको ये न कहे कि राम बन गया और अवधपति का स्वर्गवास हो गया। बोले कैसे छिपा रहेगा? बोले हाँ बाबा मैं जानती हूँ छिपा नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास भरत पहुंच जाए उसके पहले उसको खबर न दे, क्योंकि उसको पता लगेगा कि राम बन गया तो शायद भरत अवध नहीं पहुंच सकेगा, हमें भरत को गंवाना पड़ेगा। मुझे महाराजा बार बार कहते थे भरत रघुकुल का दीपक है, राम मणि है, मणि को कोई झंझावात बुझा नहीं सकता लेकिन दीपक को बुझा सकता है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, मेरे कुल का दीपक। दूतों को कड़ी सूचना दी है, दूत कई देश पहुंचते हैं। यहाँ अयोध्या में जब से अनर्थ हुए तब से भरत को अपसुकन होने लगे, चिंतित हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। दूत आ गए। बाबा जी कहते हैं जय जीव कहा। भरत ने पूछा क्या है? बोले गुरुदेव याद करते हैं। कारण नहीं बताया। अश्वारूढ़ होकर भरत दौड़ पड़े हैं अवध की ओर। यहाँ महाराज की रखा गया शरीर को भरत जी अयोध्या पहुंचते हैं। सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन गए। क्यों? कि भरत को लगा कि मैं जिस समय अवध में पहुंचा यही समय भगवान मेरी माँ के भवन में ही हुआ करते हैं और वहां सब मिल जाएंगे, इसलिए पहले गए। सब उदास। एक माँ कैकेयी प्रसन्न, तोरण लगाया, आरती की, भरत को ले गई। पूछने लगी मेरे मैके में सब कुशल हैं? भरत ने कहा सब कुशल है माँ, लेकिन आज कौशल्या, अम्बा, सुमित्रा, मेरे पिताजी, भगवान राम कोई क्यों नहीं देख। बोलते बोलते भरत जी रोने लगे। सब रुठ गए क्या? मेरी कोई भूल हो गई? तुम एक ही प्रसन्न हो, बताइए ना कहाँ गए सब? अब कैकेयी ने सब बात बता दी। बेटे मैंने 2 वरदान मांगे तेरे लिए, टीका, राम के लिए वनवास। वनवास सुनते ही भरत को चक्कर आने लगे। भरतगी बिसरबु पितु मरण, पितृ मृत्यु का दुख गौण हो गया भरत के लिए। राम बन गए ये दुख प्रधान हो गया भरत के लिए। मेरे लिए ये सब हुआ। सुनत राम बन गौन, मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई और मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ा। सर पटक। तुमने ये क्या किया माँ? पहले मुझे जवाब दे कि तुम हो कौन? बर मांगत मुँह पर न कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़ा न पड़े, तेरी जबान न टूटी। ऐसा वरदान मांगकर दुनिया में साईं द्रोही के रूप में मुझे रुजू करना था तो जन्मते ही मेरी हत्या तूने क्यों न कर? तुम कौन हो? बहुत बोले हैं भरत जी, स्नेह जन्य जड़ता है भरत जी की, बहुत बोले। कान खोलकर सुन ले माँ, राम को बन देने वाली माता, आज से तेरा और मेरा संबंध पूरा होता है। तुम मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा हूं। मेरी माँ कौशल्या रोने लगी। इतने में मंथरा सज धज कर आई। शत्रुघ्न महाराज ने उसको पिटाई की और रक्त निकला मंथरा को। भरत जी को दया आ गई। शत्रुघ्न को कहा किसको किसको मारेगा, जहां हमारे ही भाग फूट। चलो ये गंगा स्वरूप माँ कौशल्या के चरणों में जाकर अपने पाप धोए। दोनों भाई कैकेयी के साथ ऐसा बर्ताव करके निकल चुके हैं। आए कौशल्या के महल में, लेकिन मुंह नहीं दिखा सकते। माँ बैठी है चुपचाप। खिली हुई लता पर मानो बिजली गिरी है। आज गिर पड़े चरण। माँ मैं भरत बोल रहा हूं, बता मेरे पिता कहाँ है, मेरे परमात्मा कहाँ है, मेरी माँ वैदेही कहाँ, हमारा लखन कहाँ, बता। सुमित्रा जी ने कहा माँ भरत आ गए। माँ खड़ी हुई, बेटे शत्रुघ्न भरत, दोनों को सीने से लगा। मत रोइयो बेटे, मत रोइयो, किसी का दोष नहीं भरत। मां बेचारी क्या करे। देखिए कौशल्या सबको निर्दोष कहती है, उसकी बुद्धि मंथरा ने घुमा दी। मंथरा क्या करे, उसकी बुद्धि सरस्वती ने घुमा दी। सरस्वती क्या करे, उसको देवताओं ने सूचना दी। देवता भी क्या करे, अंत में तो ईश्वर की इच्छा ही सबके ऊपर काम करती।
कोई दोषी नहीं। लेकिन बोलते बोलते कौशल्या जी रोने लगी, दोष मेरे प्रारब्ध का है कि ये सब नजर के सामने हुआ, फिर भी मेरी मौत नहीं होती। भरत जी ने आत्मनिवेदन किया है यहाँ, और भरत जी रोते हुए बोले कि माँ एक बात कहूं, यदि मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो तुम्हें विधवा नहीं होना होता, मेरे कारण तुम्हें विधवा होना। ऐसा मत बोलो बेटे। वशिष्ठ जी आ गए, सबको शांत किया, महाराज के शरीर को स्नान करवाया, चंदन का लेप और स्मशान यात्रा की तैयारी। तीनों माताएं सती होने के लिए तैयार हुई। भरत ने कहा, माँ इतनी बड़ी सजा मत दो, अब तू जल जाओ तो हम कहां जाएंगे? जलना है तो मुझे और शत्रुघ्न को चिता पर साथ में बिठा कर जलो, मैं तुम्हें सती नहीं होने दूंगा। और सती होना बंद रखो तो मैं वचन देता हूं, कुछ दिनों में राम दर्शन कराऊंगा राम के पास। वशिष्ठ जी की सूचना के अनुसार मां रुक गई सती होने से, निर्णय बदल दिया। महाराज की स्मशान यात्रा निकलती है, सरयू के तट पर सब पहुंचे, अग्नि संस्कार हुआ है। दिवंगत महापुरुष को विदा देकर सब वापस लौटे हैं। अयोध्या में आए, अवधेश के बिना अयोध्या आज बिल्कुल सूनी हो चुकी है। जहां जगह मिली सब बैठे हैं और रो रहे हैं। रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। राम सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
राजा राम पतित पावन सीताराम। राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मृत्यु मानव के ऊपर अनिवार्य सत्य है, जिसको निवारा नहीं गया किसी के द्वारा। तो ये सबके लिए आने वाला ही है, चाहे न चाहे तो भी। इससे पूर्व कुछ सामान कर ले, हरि नाम का, सत्संग का, जीवन शुद्धि का। जिसको सुबह 4 बजे की ट्रेन में बाहर जाना हो, उसको 9 बजे बिस्तर तैयार कर लेना चाहिए, बैग तैयार कर लेना चाहिए। सुबह 4 बजे की ट्रेन है, 3 बजे घर से निकलना है, वो 2:30 बजे उठकर सब तैयारी करने लगेगा तो शायद ट्रेन चूक जाएगा। इसलिए जिसको जाना है यहाँ हम सबको, इसलिए युवानी से सामान एकत्रित कर लो। जौवन में हरि नाम, जौवन में सत्संग, युवानी में भगवान नाम संकीर्तन ही कर लो, तो ही ट्रेन पकड़ी जाएगी। वरना कई लोग चुक चुके हैं जीवन की धारा को। तो मेरे कहने का मतलब, अवधेश के बिना पूरी अवध शून्य हो गई है। कुछ दिन बीते शोकमयी। वशिष्ठ जी ने आकर शास्त्र और स्मृति से निकाल कर भरत के हाथ पितृ क्रिया करवाई। जो कुछ करना हो किया। इतना ही नहीं, एक एक क्रिया को भरत ने कई बार दोहराई, ताकि बड़े भैये की गैर मौजूदगी में कोई ऐसा न कहे कि भरत ने पितृ क्रिया ठीक नहीं। एक एक यज्ञ, एक एक तर्पण, एक एक श्राद्ध कई बार दोहराया गया पितृ तृप्ति के लिए। और ऐसे सब क्रियाकांड पूरा करवाया। कुछ दिन बीते। अब सवाल ये उठा कि अयोध्या की शासन का क्या हो, गादी का क्या हो, बिना राजा गादी कब तक रह सकती। तो मानसकार लिखते हैं, वशिष्ठ महाराज ने एक सभा बुलाई। मुख्य स्थान पर वशिष्ठ जी हैं, आज माताएं भी आज सभा में उपस्थित हैं, वेदज्ञ लोग भी हैं, राजनीतिज्ञ लोग भी हैं और पूरे नागरिक लोग खड़े हैं, भरत और शत्रुघ्न भी हैं। आज महाराज दशरथ जी और राम के बिना प्रथम सभा अयोध्या में। तो महाराज दशरथ जी की गैर मौजूदगी और बिना राम की सभा को देखकर सबके नेत्र सजल हो गए। अयोध्या सब शोक में डूबे। भरत जी भी रोने लगे। तो वशिष्ठ जी ने जब देखा कि भरत बिलख रहे, उस वक्त परम ज्ञानी पुरुष वशिष्ठ जी भी बिलख गए। ऐसा लिखा, सुनहु भरत भावी प्रबल, अबिलखी कहु मुनिनाथ, आनि लाभ जीवन मरण, जसु अपजस विधि। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। भरत का हाथ पकड़ करके वशिष्ठ जी बोले, बिलख गए हैं वशिष्ठ जी। भरत, 6 वस्तु पर हमारा काबू नहीं। बहुत सुंदर सूत्र दिया वशिष्ठ जी ने, गौर करें। हम कितने ही बड़े क्यों न हो, लेकिन 6 पर हमारा काबू नहीं। हम पराधीन है 6 वस्तु पर। कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। कोई भी कार्य हम करें, हानि होगी कि लाभ, वो परमात्मा पर छोड़ना होता। वरना हमारे काबू में होता तो दुनिया में कोई हानि करता ही नहीं, लाभ ही करता। कोई भी कार्य करे, यश या अपयश परमात्मा के अधीन, विधाता के अधीन, वहां हमारा नहीं चलता। वरना हर लोग यश ही कबूल करते। और जीवन मरण परमात्मा के हाथ, विधि के हाथ, उस पर किसकी चलती है?
और भरत, हमारे काबू की बात बिगड़ जाए और हम अफसोस करें तो समझ में आता है कि हमारे काबू की बात थी और बिगड़ गई। लेकिन जहां हमारा कोई काबू नहीं, हमारा कोई बस नहीं, उसका अफसोस क्यों करें? ठीक क्यों है? जहां हमारा कुछ नहीं चलता, हम उसको रोक पाते और रोक न पाए तो दुख हो, ठीक है, लेकिन असमर्थ हैं हम लोग। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि के हाथ की बात। इंसान कितना असलामत है, सोचिए। 6 में किसी का कुछ नहीं चलता, असहाय हो जाता है आदमी, और हानि हो जाती है, लाभ हो जाता है, यश अपयश, जीवन मरण। और यहाँ मृत्यु के 2 प्रकार बताए। वशिष्ठ दर्शन में मृत्यु के 2 प्रकार। एक मौत तो सबका है, लेकिन प्रकार में यह है कि एक मृत्यु ऐसी होती है जो अफसोस कराए, सोच कराए। एक मृत्यु ऐसी होती है जो रुलाए। गोस्वामी जी के दर्शन में मृत्यु रुलाए ऐसी होनी चाहिए, अफसोस कराए ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम जानते नहीं, परिचय नहीं, पहचान नहीं, तो भी केवल नाम सुना है और ऐसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो लोग रो लेते हैं, ओ राष्ट्र को अभी उसकी जरूरत थी और वो मर गया, आंख में आंसू, वरना कोई लेन देन नहीं उसके साथ। हा? और कुछ मृत्यु ऐसी होती है, निकट वालों की मृत्यु होती है, तो भी रोना नहीं आता, सोच होता है कि बस मर गया, जीवन में कुछ नहीं किया और मर गए। कबीर कहते हैं ना, जब आयो तुम जगत में जग हंसे, तू रोई। जब तू आया तो दुनिया हंस रही थी, तू रो रहा था, लेकिन अब ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और ये जग रोए, दुनिया रोती रह जाए और तुम हंसते हंसते चले जाओ। तो मौत दूसरों को रुलाए ऐसी होनी चाहिए, अफसोस। कई मृत्यु ऐसी होती है, लोग अफसोस करते हैं, कुछ नहीं किया, कुछ करके जाना। यहाँ जाना तो है तो कुछ करके जाए, वैसे ही क्यों जाए? हा? लेकिन कई लोगों का जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। सोमवार को पैदा हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को सगाई हुई, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार बीमार हो गया, शनिवार को अस्पताल में भर्ती की गई, रविवार को मर गया। ये कोई जीवन नहीं है। जीवन में तो कुछ निखार होना चाहिए, जीवन में कुछ दिव्यता होनी चाहिए। मरना तो है ही, इसलिए हरि नाम, भगवत भजन। क्या भरोसा, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, तेरी क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, 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 हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। तो पहली बात यह है, जहां हमारा काबू नहीं उसका सोच क्या करें। तो मृत्यु के दो प्रकार, मृत्यु हमारा रुदन कराए ऐसा होना चाहिए, सोच कराए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गिनती आती है, वशिष्ठ जी कहते हैं किसकी मौत सोच जैसी है। आइए ऐसी गिनती बाबा जी। सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, जी नहीं न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जी नहीं न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लयलीना, तजी निज धर्म विषय लयलीना, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, जो नयति थी शिव भगत सुजानु, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लयलीना, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना। चारों वर्ण और चारों आश्रम की बात बताई। ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद सोचदायक है जो वेद को नहीं जानता और अपने निज धर्म को छोड़कर जो विषय में डूबा है। ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद सोच करने जैसा कि ब्राह्मण जैसा उत्तम देह मिला फिर भी तूने कुछ नहीं किया। यदि ब्राह्मण अपना कर्म चुक जाए, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं धर्म ग्रंथों में। दान विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना भी 6 कर्म ब्राह्मणों के। ये 6 कर्म जो चुक गया, वो वेद को मानता नहीं, वैदिक परंपरा से भ्रष्ट हुआ, ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद अफसोस करने जैसा कि इतना दिव्य भगवान ने तुम्हें वर्ण में जीवन दिया और तुमने कुछ नहीं किया।
तो वेदहीन ब्राह्मण मरने के बाद सोच लाए, और सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, ऐसा राजवी, ऐसा क्षत्रिय मौत के बाद अफसोस के लायक जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राण की तरह प्रिय नहीं, जो प्रजा को प्राण की तरह पालता नहीं, प्रेम नहीं करता और नीति से बिल्कुल विमुख है, प्रजा को पीड़ता है, ऐसा नृपति मरने के बाद अफसोस कर रहे। वरना राजा को भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति बताई है। मनुष्यों में राजा मैं हूं, अपनी विभूति कही। जो परमात्मा की विभूति है वो यदि नीति नहीं जाने, प्रजा को पीड़न करे तो मरने। हमारे देश में कई ऐसे राजा हुए कि क्या बताएं। हमारे गुजरात सौराष्ट्र में भी हमारे भावनगर के महाराजा थे, आपने शायद सुना होगा कहीं, एक घटी हुई घटना। भावनगर स्टेट था, जब स्टेटों के जमाने में 1800 गांव थे, स्टेट के नीचे राजधानी रही भावनगर में। तो उसके महाराजा भाव सिंह जी दीवानों के साथ एक बार भावनगर के अपने महल के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कवि लोग गोष्ठी कर रहे, काव्य विनोद चल रहा था। तो महाराजा बैठे हैं, सब बैठे हैं, घटी हुई घटना। इतने में दीवार थी और दीवार के बाहर रास्ता था, किसी को पता नहीं कि भीतर क्या है। तो एक गरीब आदमी वहां से गुजरा, वो भूखा था, 3 दिन से कोई कमाई नहीं मिली थी, बच्चे भी भूखे थे, घर में पत्नी ने जबरदस्ती कहा था कि जाइए कहीं से भी कुछ ले आइए, बालक 3 दिन से भूखे हैं। तो वो गरीब आदमी मजदूरी ढूंढने निकला था, लेकिन आज शाम तक उसको कहीं से कुछ नहीं मिला। तो वो वापस जब लौट रहा था तो ये जो दीवार, उसके भीतर वृक्षों के नीचे महाराजा बैठे, विद्वान लोग काव्य विनोद कर रहे थे। तो उसके एक दीवार के पास एक बैर का वृक्ष था, बोर लगे हुए थे बड़े पक्के। तो ये भूखे आदमी को लगा कि एक पत्थर मारूं और कुछ फल गिर जाएं बैर के, तो मैं थोड़ा खाऊं और घर भी ले जाऊं। तो एक पत्थर मारा, कुछ बैर गिर चुके, 2-3 खाए। दूसरा मारा, कुछ और गिरे, खाए। लेकिन जैसे लाभ हुआ, लोभ बढ़ता चला, तो लगा कि अभी भी मारूं और एकत्रित करके घर ले जाऊं। तो वैसे वो मारता ही रहा पत्थर बैर के वृक्ष को, बोर गिरते रहे। इतने में एक पत्थर शाखा को लगा नहीं, छटक गया और पीछे बैठे भावनगर के महाराजा के सर पर लगा। ये आदमी को तो पता नहीं कि भीतर कौन है, और जैसे पत्थर लगा तो रक्त बहने लगा, जख्मी हो गए महाराज। चौकीदार, पुलिस सब दौड़ने लगे, कौन है, पकड़ो, गिरफ्तार कर लो, मार डालो। पर उसको तो पता ही नहीं, वो तो अभी भी पत्थर फेंके जा रहा है। इतने में चौकीदार लोग आ गए और उसको पकड़ लिया। तुमने महाराजा के सर पर पत्थर मारा, कत्ल की जाएगी। रोने लगा, ओ मुझसे पाप हो गया, गरीब के भाग गरीब होते, मुझसे ये क्या हो गया। रोने लगा, पकड़ कर ले आए भीतर। यहाँ इतना ज्यादा चोट नहीं लगी थी, कुछ रक्त बहा, तो एकदम प्राथमिक सारवार दी गई, पट्टी लगा दी, राजा बिल्कुल स्वस्थ है, पुनः बातचीत चली। इतने में इस गरीब आदमी को लाया गया, रख दिया महाराजा के सामने। उसने आपको पत्थर मारा है, हुक्म करो, उसका सर काट दिया गया। महाराजा ने इस गरीब आदमी को पूछा, ये घटी हुई घटना मैं आपसे कह रहा हूं, पूछा कि भाई तुमने पत्थर क्यों मारा। बड़े लोग, सही अर्थ में बड़े लोग बहुत सरल होते हैं, सही अर्थ में जिसमें बड़प्पन आ गया। तुमने क्यों पत्थर मारा। बोले बापू तुम हमारे मालिक हो, मैं आपको कभी पत्थर मारता, लेकिन मुझे क्या पता कि आप पीछे बैठे। गरीब हूं, 3 दिन से मजदूरी नहीं मिली, बच्चे भूखे हैं, मैं खुद भूखा हूं। आज शाम तक ढूंढने गया, फिर भी कुछ मिला नहीं, तो सोचा कि चलो मैं बेर का वृक्ष देख गया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ पत्थर मार कर, तो जैसे जैसे बेर ज्यादा गिरने लगे तो मेरा लोभ पड़ गया और एक पत्थर ऐसे छटका कि आपके सर पर लग गया। मुझे क्षमा करें, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। और रोने लगा। हाथ में बैर थे, चौकीदार और सब गुरगुरात देख रहे, कहीं बाबू मार ही देना चाहिए। महाराजा को कहने लगे, बस आपको पत्थर मारे, उसको कैसे जिने दे हम। वो रो रहा है। महाराजा की आंख में आंसू आ गए कि मेरे नगर में इतने गरीब हैं कि उसको मजदूरी नहीं मिलती।
दीवान ने कभी मुझे सुनाया भी नहीं। दीवान, हाँ, इस आदमी को हमारे राज खजाने से 1 साल तक उसके घर में चले इतना राशन दिया जाए, और उसके बच्चे के लिए 1 साल के लिए कपड़े दिए जाए, और 1 साल में उसके लिए कोई व्यवस्था की जाए ताकि भूखा न रहे। इतने रुपये, इतना राशन। ये चौकीदार लोग कहने लगे मालिक कमाल है, पत्थर मारे उसको साल का राशन, तो सब यही करेंगे। अब ठीक नहीं कर रहे हैं महाराज, एक परंपरा बन जाएगी। महाराजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया अपने आदमियों को कि देखो भाई, वृक्ष को पत्थर मारा तो वृक्ष ने फल दिया, और मुझे पत्थर मारे और मैं उसे मृत्यु दंड दूं तो मैं वृक्ष से भी अधम माना जाऊं। मैं तो मानव हूं, मैं तो इंसान हूं। यदि वृक्ष को पत्थर मारने से वृक्ष फल देता है तो मैं तो कम से कम इंसान हूं, मैं कैसे मार सकता हूं। ऐसे राजा मरने के बाद रुदन करने योग्य होते हैं। बाकी जो राजा नीति नहीं जानते, प्रजा को पीड़न करते हैं, वैसे राजा मरने के बाद अफसोस के बराबर। बाबा जी, इसलिए बाबा जी कहते हैं सोची अनुपति जो नीति नहीं जाना, जिनहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिनहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, जो नयति शिव भगति सुजानु, जो नयति शिव भगति सुजानु। बिना वेद ब्राह्मण अफसोस करने जैसा, बिना नीति निरुक्ति मौत के बाद सोच करने लायक। और वैश्य, वैश्य यानी वणिक, केवल बनिक हो यही वैश्य नहीं। वैश्य का अर्थ बड़ा विशाल है। व्यापार करे, गोरक्षा करे, पशुपालन करे, खेती करे, विदेश गमन करे, यातायात करे, पैसे की लेन देन करे, ये सबको वैश्य कहा गया है, हा? कुछ लोग मानते हैं कि जो बनिया कुल में पैदा होते हैं वही वैश्य। नहीं, वैश्य की बड़ी मधुर व्याख्या है, बड़ी विशाल व्याख्या है। तो वैश्य के उसमें कई लोग आ जाते हैं, कई लोग वैश्य के लिए परंपरा में आते हैं। सोचिए वैश्य कृपण धनवान, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम
पशुपालन करता है, खेती करता है, व्यापार करता है पैसे के लिए, ये सब वैश्य माने गए। तो वैश्य, ऐसा वैश्य जगत में सोच लायक है। कृपण धनवानों, धनवान है और कृपण है। भगवान ने बहुत संपत्ति दी है लेकिन कृपण है। अतिथि का जो सत्कार नहीं करता और शिव भक्ति में जिसको रुचि नहीं, शिव के प्रति जिसका भाव नहीं, ऐसा वणिक, ऐसा वैश्य मौत के बाद सोच लायक है। भगवान ने धन दिया हो तो कृपण मत बनना। बार बार हमने चर्चा की, कई लोग ऐसे कृपण होते हैं। मैंने कल भी शायद कहा कि ईश्वर हमको इसलिए देते हैं कि हम किसी को दे, वरना दूसरा भगवान दूसरे का चुनाव कर सकते। हमको दिया है तो हमारा फर्ज है हम किसी को दें, और दे न पाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कोई देता हो तो उसको रोके ना, वो भी बड़ी कृपा होगी। ये भी हो गया। हमारे किसी ने विनोद में कहा ना कि एक कंजूस आदमी घर से भोजन करके बाहर निकला तो 10 मिनट में वापस लौटा और पूरा पसीना पसीना हो गया, हृदय की धड़कन और बढ़ गई, न जाने क्या हो गया। तो घर आकर जब बैठा तो पत्नी पानी लाई और पूछने लगी क्या हो गया, धूप लग गई, रक्त का वो बढ़ गया, क्या हुआ, आप पसीने पसीने क्यों हो गए, बोलिए तो सही, व्यापार में कोई घाटा लग गया, कोई ऐसी खबर आई क्या, हुआ क्या, कोई मर गया, किसी ने आपको गाली दी, हुआ क्या, कुछ नहीं बोला। अरे बताइए ना क्या हुआ, फिर भी नहीं बोला। तो पत्नी ने पूछा, हाँ एक बात मुझे याद आई, किसी को 5 रुपया दे दिया, बोले नहीं। तो हुआ क्या कि मैंने किसी को दिया नहीं, लेकिन मैं बाजार में जा रहा था तो एक आदमी दूसरों को 5 दे रहा था, वो मैंने देख लिया। देख लेने के बाद इतनी असर जिसके जीवन पर होती हो, वो सोच लायक नहीं तो क्या है, उसका अफसोस न करे तो क्या। इसलिए जिसको परमात्मा ने संपत्ति दी है वो कृपण न बने। राष्ट्र गौरव के लिए हमारी, पुनः मैं अपील करूंगा, राष्ट्र गौरव के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, हमारे तीर्थों के लिए, हमारी पावन नदियों के लिए, हमारी गायों के लिए, हमारे धर्म के लिए, जिसके पास प्रभु ने दिया है शक्ति बुद्धि जो हो उसका योगदान करे, उसको समर्पित करे। यदि ये नहीं करेगा, अतिथि का सत्कार नहीं करेगा, तो वो सोच लायक है। बाबा जी कहते हैं ऐसा शूद्र मरने के बाद सोच लायक जो ज्ञान का गुमानी है, जो मुखर है, जिसको मान प्रिय है, दूसरों का बार बार अपमान करता है, ऐसा शूद्र मरने के बाद अफसोस करने जैसा है। ऐसी नारी जगत में मरने के बाद अफसोस करने जैसी, सबके लिए लिखा है। राम कथा में वैसे किसी को, एक व्यक्ति को हम ऐसे चुनकर नहीं लिखा गया, बस सर्वसामान्य रीत से लिखा गया, जिसको फिट हो वो समझ ले। ये रेडीमेड दुकान है, यहाँ नाप लेकर कपड़े नहीं बनाए गए, जिसको जो सूत्र फिट लगे, हम भी आपके साथ में। तो स्त्रियों के लिए लिखा कि ऐसी स्त्री मरने के बाद अफसोस करने जैसी। कैसी बाबा जी लिखते हैं, कीर्तन करें। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा
पति को धोखा देने वाली, अपने परिवार में कलह पैदा करने वाली और स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदी बनकर लक्ष्मण रेखा या शास्त्र और संतों की कुछ रेखाएं होती हैं, उसको नांग कर चलने वाली नारी मौत के बाद सोच लायक है। ऐसा ब्रह्मचारी जगत में मौत के बाद सोच लायक, जो ब्रह्मचारी अपने संयम में, अपने निज व्रत में नहीं और गुरु सेवा नहीं करता। सोचिए ब्रूही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। वैसे ही यदि कर्म का रास्ता गृहस्थ चुक जाए तो शायद क्षम्य, लेकिन मोह के अधीन होकर, मोह में फंसकर यदि कर्म का रास्ता चुके तो गृहस्थ मौत के बाद सोच लायक। और सोचिए यति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। ऐसा यति मौत के बाद अफसोस करने जैसा जो प्रपंच रत हैं, वैराग और विवेक से विगत हैं। बाबा जी लिखते हैं, बैखानस सोई सोचन जोगु, बैखानस सोई और तप बिहाई जेहि भाव ही भो, तप बिहाई जेहि भाव ही भो। ऐसा बैखानस मौत के बाद अफसोस करने जैसा जो तप छोड़कर भोग में डूबा, इसको अब तप करना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए। कली है, जंगल में जाना मुश्किल है, लेकिन घर में वनस्थली पैदा करना चाहिए। यदि ये न कर पाया वानप्रस्थी तो मौत के बाद वो अफसोस के लायक है। ऐसे किसका सोच करें, किसके लिए रुदन करें, ऐसी गिनती बताते बताते मानो उपसंहार करते बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी। सोचनीय सब ही विधि सोई, सोचनीय सब ही विधि अजोन छांडी छल हरिजन जोन छांडी छल हरिजन हो। वो सब तरह से सोच लायक है, सोचनीय है, जो छल छोड़कर भगवान का नहीं होता, जो परमात्मा का नहीं होता, उसकी क्या कीमत। हमारे गुजराती में लिखा है, आप समझ सकेंगे। लोचनिया सुनारे जैम काजल बिना, लोचन जैसे आंख बिना कजरे की ठीक नहीं दिखाई देती। रुदियो सुनो रे राम नारतन, रुदी ऐसे ही जीवन राम बिना सुना है। सोचनीय है संसार में जो छल छोड़कर हरिजन नहीं होता। सूर्यास्त होने का समय हो और सूरज डूब जाए तो ग्राह्य होता है, स्वीकार्य होता है, लेकिन मध्य दिन में सूर्यास्त हो जाए तो किसको पीड़ा नहीं होती। भरत हम जानते हैं, लेकिन मौत को कौन रोक पाया। सांत्वना देते देते अब राजनैतिक चर्चा पर मोड़ ले लेते हैं। भरत जी, पूरी सभा बैठी है, माताएं सब। महाराज अवधपति को
प्राण प्रिय नहीं थे जितने वचन प्रिय थे। और सब जानते हैं वचन के खातिर उसने प्राण छोड़ दिया। ये कौन से वचन थे? बोले पुत्र को राज्य यानी भरत को शासन, राम का वनवास। और ये दो वचन निभाने के लिए जिस महापुरुष ने अपने प्राण की आहुति दे दी, ऐसे पिता का वचन निभाना पुत्र का कर्तव्य नहीं। जिसको अपने जीवन में प्राण ज्यादा प्रिय नहीं जितना वचन, अपनी बोली, अपना बोल। ठीक है, तो भगवान राम वचन मानकर बन गए, निभा लिया वचन। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि आप भी वचन निभा लें। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय के कोई कोने में कहीं भी राज के प्रति कोई चिंतन, क्या विचार भी नहीं, कभी सपने में भी। फिर भी पितृ आज्ञा मानना पुत्र का धर्म। सब लोगों ने भी हाँ कह दी। विद्वानों ने भी कहा कि ठीक है, पिता जिसको राज देता है वो स्वीकार कर ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जिसको पिता पसंद करें वो राजा हो जाए, ठीक बात है। सब लोगों ने अपना अपना अभिप्राय दे दिया, भरत गादी स्वीकार कर ले। इतना ही नहीं, मां भी बोली कि गुरुदेव जो बता रहे हैं वो पथ्य है, कबूल कर लो। सब बोलते थे ना, तब तक भरत जी स्वस्थ रहे। लेकिन जब मां ने कह दिया कि बेटे मान लो, तब भरत के नेत्र भीग गए। बाबा जी लगते, मां की बानी सुनते ही अपने आप को संभाल नहीं सके। बाबा जी ने कह दिया, सानी सरल रस बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। सानी सरल रस लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह पुर अंकुर नये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। सानी सरल रस से भरी मां की बानी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए, आंख से अश्रु गिरने लगे। और ये अश्रुओं ने भगवान के विरह के बीज को अंकुरित कर दिया, जल सींच दिया। भरत जी की आज सभा में दशा देखकर सब चुप हैं, सबके नयन भरे, गदगद भाव है। और अब बोलते हैं, बाबा आप परमार्थी संत हैं, आप मेरे बारे में ऐसा सोचें, समझ सकता हूं। और नागरिकों को, प्रजा को मेरे प्रति इतना आदर है, मैं ऋणी हूं। विद्वानों ने, पंडितों ने, सबने यही राय रखी कि गादी कबूल कर लेनी चाहिए। और मेरी मां कौशल्या के लिए तो मैं क्या कहूं, मैं उसके लिए क्या अभिप्राय दूं, राम जननी के लिए। लेकिन आप सब लोगों ने अपनी बात बताई, मेरा तो कोई सोचो क्या। बाबा आपके सामने चर्चा करना अपराध है, लेकिन दुखी आदमी कौन भूल नहीं करता। आप सब मिलकर मुझे वचन पालने की राय दे रहे हैं कि गादी कबूल कर लो, लेकिन पूछ सकता हूं विनम्रता से सबको कि आप लोगों ने वचन क्यों नहीं निभाया। भरत जी आप क्या कहने जा रहे हैं? हाँ, यदि वचन निभाना ही सबका कर्तव्य है तो पहले आप सबको निभाना चाहिए। भरत जी की दलील सुनकर सभा चुप हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं? आप सच बताइए कि वचन मांगने के क्रम क्या था? वचन मांगने का
मंथरा ने यही सिखाया था, सुत ही राज राम ही बनवासु, पुत्र को राज दिया जाए और राम को वन में भेज दिया जाए। और मां कैकेयी ने भी यही क्रम में मांगा था, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। और बाद में तापस वेश विशेष उदासी। तो क्रम यही था कि प्रथम भरत को शासन दिया जाए और राम को वनवास दिया जाए। तो आप लोगों ने यह क्रम क्यों नहीं निभाया? वचन ही निभाने की बात कह रहे हैं तो पहले मुझे बुला लेना चाहिए था और मुझे पहले राज दे देना चाहिए था, और एक बार मुझे राज देने के बाद मैं देख लेता कि कौन मेरे ईश्वर को वन दे सकता है। आप लोगों ने ये उल्टा कर दिया है और आज सीख दी जा रही है मुझे वचन निभाने की। क्रम तो आप तोड़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, सब लोग कहते हैं कि पिता जिसको गादी दे दे वो वारिस हो सकता है। ठीक है, परंपरा है, लेकिन व्यवहार की भी बात है ठीक कि हमारी कोई अपनी चीज हो और हम किसी को दे दे जिस पर हमारा काबू है, हमारा अधिकार है, हमारे बस की बात है, हम उसके मालिक हैं और हम किसी को दे दें तो वो ठीक है, दे सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हमारा है। लेकिन जो हमारी चीज नहीं वो हम बिना बुझे किसी को दे दे तो देने वाला भी अपराधी है और बिना सोचे लेने वाला भी अपराधी। ये राज्य मेरे पिता का है क्या? ये गादी मेरे पिता की? भरत जी आप क्या कह रहे? बोले हाँ, ये गादी मेरे पिता की नहीं, उसको तो उसके पिताजी ने दी थी, उसको उसके पिताजी ने दी। ये तो परंपरा में चली आई। इस राज्य सत्ता का असली मालिक कौन? क्या जवाब दे? मानस का तो अभिप्राय है संपत्ति सब रघुपति कहे आही, सब परमात्मा का। तो मेरे पिताजी कैसे दे सकते? हाँ, भगवान राम कोई निर्णय करे तो एक बात और, तो मैं ये गादी नहीं कबूल कर सकता। तीसरी बात, आप इतना सोचे कि केवल राज्य तिलक के लिए मेरा नाम चुना गया कि भरत को शासन दिया जाए, तो अवध में इतना उत्पात हो गया, मेरी माताएं विधवा हो गई। एक मेरा नाम लेने से इतना उत्पात और संकट आ गया अवध पर, मेरे जैसे अधम को गादी पर बिठाओगे तो ये रसा रसातल चली जाएगी, धरती पाताल में। धर्मशील नरपति चाहिए, आप मेरा चुनाव कर रहे हैं वो ठीक नहीं। और भरत जी ने इतनी नूतन दलीलें दी हैं कि युगे बीत जाएंगे लेकिन भरत के हर निवेदन नित नूतन रहे। कौन इनकार कर सकता? भरत जी कहते हैं बाबा जी आपके सामने ज्यादा क्या कहें, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिसके नस नस में रक्त के हर बिंदु में रोग बसा है, रोग से भरा है, उसके लिए भोग ठीक नहीं। और भगवान के भजन के बिना बड़े बड़े योग की बात भी ठीक नहीं। यदि भजन नहीं, स्मरण नहीं, कोई भी स्त्री को कितने ही गहने 1 करोड़ रुपए के किसी स्त्री को गहने पहनाए जाए, हाँ? लेकिन वस्त्र यदि न पहनाए जाए तो ये श्रृंगार नहीं सार है। बादि बसन बिनु भूषण भारू और बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचार। बिरति जीवन में न आए, वैराग्य और त्याग का संस्कार सहज जीवन में न उतर आए तो भरत जी कहते हैं ब्रह्म के विचार क्या काम के, यदि वैराग और त्याग न आए। और बाबा शरीर कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन शरीर में प्राण न हो तो ये देह की कोई कीमत नहीं। वैसे श्री अवध में हमारे गुजराती साहित्य में तो विद्वान लोग कहते हैं कि कुछ चीज के बिना कुछ चीज निकम।